तो नमस्कार, मैं दया शंकर बिन। दोस्तों, आज से ठीक कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में एक हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को और पूरे उस गांव के आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वह इतना भयावह था कि जिन लोगों ने उस हत्याकांड के बारे में सुना और जिन लोगों ने उस जगह पे जाकर उन तीनों लाशों को देखा तो उनका दिल दहल उठा। इसी हत्याकांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस हत्याकांड में पुलिस वालों ने पहले 2 आरोपियों को तय किया था, वो भी जो मासूम थे और वो जो एक नाबालिग। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 मासूम कातिल बच्चे हो ही नहीं सकते, बल्कि इसमें कोई की जरूर तीसरे का हाथ है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम। मैं दया शंकर बिन। दरअसल अगर आप नहीं जानते हैं इस कांड के बारे में जो यूपी के बागपत के, तो मैं आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव लगता है गांगनौली। इस गांगनौली में एक मौलाना रहते हैं। उनके परिवार में 2 बेटियां और उसकी एक पत्नी रहती है। अब ये मौलाना का काम होता है, उनकी पत्नी का काम होता है एक बड़ी मस्जिद में ये तालीम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जो आसपास पड़ोस के बच्चे रहते हैं जो उन्हीं के समुदाय के रहते हैं, उनकी बीवी बच्चों को पढ़ाती और ये मौलाना साहब होते हैं वो लड़कों को पढ़ाते होते हैं। अब मौलाना साहब पढ़ाते पढ़ाते उनको एक रोज सुबह जाना था देवबंद, किसी विदेश मंत्री से मिलने के लिए। वो पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो देवबंद चले जाते हैं। और देवबंद से अचानक उनको एक उन्हीं के पास पड़ोस से फोन जाता है कि आपकी दोनों बेटियों और पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और इस कत्ल में भारी हथियार और चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और मौलाना को ये बात पता चलती है तो भागे भागे दौड़े चले जाते हैं। आने के बाद चीख पुकार कर रोने लगते हैं। इसी में कोई पास पड़ोस का ही व्यक्ति पुलिस के कानों में धीरे से कहता है कि ये जो मौलाना रो रहा है, ये जो मौलवी रो रहा है, जो बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि ये इसी का काया धरा है, इसी ने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी का कत्ल करवाया है। और इस आरोप से बचने के लिए पहले अपराधियों को फिक्स करता है, इसके बाद ये वहां से निकल जाता है कि ये आरोप मुझ पे ना लगे। लेकिन पुलिस ने अच्छी तरीके से छानबीन की और उस मौलवी को साफ इस केस से निकाल दिया, क्योंकि मौलवी के मोबाइल का CDR नंबर खंगाला गया, उसके हर एक लोकेशन को ट्रेस किया गया, लेकिन उसका कोई इन मर्डर में संलिप्त नहीं मिली। अब पुलिस वाले एक अलग तरीके से, एक अलग एंगल से जांच करते हैं। जांच में पता चलता है कि एक CCTV कैमरा जो उस मस्जिद के सामने वाला CCTV कैमरा था वो चालू था और कातिल जो अंदर घुस के उन दोनों बेटियों और उसकी माँ का कत्ल किए थे तो पहले ही उस CCTV को ऑफ कर दिए थे। अब उनमें 2 मासूमों की फोटो आती है। उन दोनों मासूमों से पूछा जाता है, काफी सख्ती से पेश आती है पुलिस, तो दोनों मासूम टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, कत्ल हम ही ने किया है। अब वो दोनों मासूम कत्ल तो स्वीकार कर लेते हैं और आरोप भी अपने सर ले लेते हैं और पुलिस भी कहती है कि इन तीनों कत्लों का जो आरोपी है वो यही 2 लड़के हैं जो नाबालिग तौर पर थे। अब इसके बीच एक और बहुत बड़ी बयानबाजी आ रही है। जो इसराना का भाई है, जो मौलवी के पत्नी का भाई है, वह एक अलग ही पुलिस पर और अपने गांव के आसपास के लोगों पर आरोप लगा रहा है। उसका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि ये 2 लड़के कत्ल कर ही नहीं सकते, और कत्ल भी किए हैं तो वो किसी के बहकावे में आके किए हैं और किसी तीसरे का हाथ है जरूर इसमें। और उसने यह भी पूरा वीडियो पर वायरल हो रहा है, पूरा वीडियो के सामने आकर यह कह रहा है, पुलिस पर यह आरोप लगा रहा है कि पुलिस अच्छे तरीके से छानबीन नहीं कर रही है और हमारी दोनों भांजियों के कत्ल की और हमारी बहन की कत्ल के इसे CBI को सौंप दिया जाए और CBI अच्छी तरीके से इस कत्ल और मर्डर का जांच करेगी। और उसने एक ये भी बात का खुलासा किया है कि हमारे ठीक सामने उन 2 बच्चों को मारा गया, पीटा गया और उनसे यह कबूल करवाया गया कि तुम ही लोगों ने इसका कत्ल किया है। लेकिन मैं जब इस बात का विरोध किया तो मुझे भी वहां से भगा दिया गया। तो आखिरकार इस कत्ल में अलग अलग थ्योरी आ रही है, अलग अलग लोगों की राय आ रही है। यहाँ तक कि जो मरने वाली मृतका है उसका भाई का इस पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। तो आखिरकार इस गांगनौली हत्याकांड में मुख्य आरोपी कौन है यह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कत्ल के आरोप में 2 बच्चों को पहले ही ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जांच जारी है और पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मुख्य आरोपी कौन है। फिलहाल उन दोनों लड़के पुलिस की कस्टडी में हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और जैसे ही इस कहानी का कुछ अपडेट मिलेगा, इस कत्ल का कुछ अपडेट मिलेगा तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे ही देश प्रदेश की
हर एक अच्छी खबरों को जानने के लिए हमारे फ्यूचर तक